Good morning, student. Today I will teach you the human digestive system. Our human digestive system divided in two parts: alimentary canal and digestive gland. तो alimentary canal के कौन कौन से पार्ट हैं? ये it is a tube-like structure near about 9 meter long from mouth to anus. ठीक है. It has 5 parts. A buccal cavity, जो माउथ कैविटी या बकल कैविटी, ठीक है, और एसोफेगस, ये नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. फिर थर्ड पॉइंट है स्टमक, फिर फोर्थ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन. बकल कैविटी और माउथ कैविटी में आपकी क्या होती हैं? टीथ होती है, टंग होती है और 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं. ठीक है. टीथ हमारे 4 तरह के होते हैं. इंसीजर, इनकी संख्या 8 होती है, 4 नीचे 4 ऊपर. ठीक है. ये कटिंग टीथ होते हैं. और फिर बगल में आप देखेंगे आपकी कैनाइन होते हैं. कैनाइन की संख्या जो होती है 4 होती है, 2 नीचे 2 ऊपर. दे आर टीयरिंग टीथ, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं. फिर आता है प्रीमोलर. ठीक है. प्रीमोलर, इनकी संख्या 8 होती है, 4 नीचे 4 ऊपर. और दे आर क्रैकिंग टीथ, ये भोजन को फोड़ने का काम करते हैं. फिर आता है आपका लास्ट में मिस्ट, उसको मोलर, ये आपको ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं, पीसने का काम करते हैं. इनकी संख्या 12 होती है, 6 नीचे और 6 ऊपर होते हैं. टंग का काम है फूड को जो होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है, लार निकलती है, फूड को मिक्स करती है. ठीक है. और टीथ जो होते हैं चबाने का काम करते हैं. सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलती है, जो लार निकलती है, उसमें एक एमाइलेज एंजाइम होता है. ठीक है. जो स्टार्च को माल्टोज यानी स्टार्च को शुगर में बदल देता है. ये डाइजेशन माउथ कैविटी में होता है. और ओसोफेगस में नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि ओसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं निकलता है. आगे भोजन स्टमक में जाता है. ठीक है. स्टमक फूड का डाइजेशन होता है. वहाँ पर भोजन को पहले ग्राइंड किया जाता है, और ग्राइंड में पीसा जाता है. पीसने के बाद इट चेंजेज इनटू ए काइम, यह एक ले जैसा बन जाता है, वाइट पेस्ट बन जाता है, जिसको काइम कहते हैं. ठीक है. और ये पीसने का काम जो होता है, इसकी स्टमक की मसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिससे सिकुड़ने फैलने से भोजन चेंज हो जाता है काइम में. फिर उस पर एंजाइम निकलते हैं. एंजाइम जो होते हैं फूड को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है. वहाँ पर पेप्सिन एंजाइम होता है, लाइपेज होता है. पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है. ठीक. प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल देते हैं. ठीक. इस तरह प्रोटीन और फैट का डाइजेशन यहाँ स्टमक में होता है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस फ्रॉम लीवर, बाइल जूस जो लीवर निकलता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है, सीक्रेट होता है, लेकिन कलेक्ट होता है. उसके अंदर एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस थैली को कहते हैं गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर से जो होता है बाइल जूस आता है, और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस. ये डाइजेस्टिव ग्लैंड दूसरा पार्ट होता है. डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास आता है. लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. इस तरह लीवर से बाइल जूस और पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, जहाँ पर कि प्रोटीन फैट का डाइजेशन होता है. ठीक है. फिर आगे लास्ट पार्ट में भी स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है. ठीक है. फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है. प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इस तरह जो भी 3 चीज़ मेन होती हैं जिसका हम डाइजेशन करते हैं. जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मीठी चीज़, कार्बोहाइड्रेट को जब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, डाइजेशन समाप्त हो जाता है. जो भी खाते हैं आप, प्रोटीन खाते हो, दाल खाते हो, सब प्रोटीन है. मीट खाते हो, एग खाते हो, प्रोटीन है. तो प्रोटीन को किस में चेंज करते हैं? अमीनो एसिड में. डाइजेशन कंप्लीट. कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है. ये इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते पहुँचते पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. यह भोजन फिर देखिए जाता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में प्योर फूड और प्योर मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को एनस से बाहर कर दिया जाता है. रेक्टम में कलेक्ट होता है, और टाइम टू टाइम एनस से जाता रहता है. ठीक है. इस तरह से
भोजन बाहर हो गया, लेकिन जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है ऑब्जर्व किया जाता है बाय भिलाई, VILLI, भिलाई। व्हाट यू भिलाई? द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड भिलाई। तो भिलाई जो होते हैं फूड को ऑब्जर्व करते हैं, फूड को जो डाइजेस्टिव फूड है उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जाता है और वो शरीर से बाहर हो जाता है बाय एनस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इजेशन। व्हाट डू बाय इजेशन? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एनस इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन मैंने बहिष्करण कहते हैं, ठीक। फूड डाइजेशन होने के बाद, ऑब्जर्व होने के बाद ब्लड में आता है, लेकिन ब्लड में अगर फूड हमारे दौड़ता रहता है तो वो भी हमारे काम का नहीं होता है जब तक ये ब्लड से हमारे सेल में न जाए। जब तक सेल का पार्ट नहीं हमारा फूड बन जाता है भोजन, तब तक हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो इस जब व्हेन डाइजेस्टिव फूड ट्रांसफर फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल इज कॉल्ड असिमिलेशन। इसको असिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? असिमिलेशन। तो असिमिलेशन हो जाता है, फूड डाइजेस्टिव फूड जो होता है ब्लड से सेल में चला जाता है, सेल का पार्ट बन जाता है, यानी हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है, उसी सेल में जाता है। वहीं पर जो ग्लूकोज होता है उसी का रिस्पिरेशन ऑक्सीडेशन होता है, उसके ऑक्सीडेशन से हमको क्या बनता है? CO2, वाटर और एनर्जी। जो CO2 बनता है उसको हम बाय लंग्स बाहर कर देते हैं, जो वाटर बनता है हमारे सेल में यूज हो जाता है, और जो एनर्जी बनती है रिस्पिरेशन में, क्योंकि रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनटू द सेल, सेल में ही रिस्पिरेशन होता है जहाँ पर एनर्जी फार्म होती है, उसी एनर्जी से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सारा काम जितनी भी हमारे बॉडी के रिएक्शन मेटाबॉलिज्म होता है वो सब एनर्जी से होता है, और वो एनर्जी जो निकलती है ATP के रूप में, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP इज द कॉइन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सिक्का है, उस रूप में ये निकलता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, रूमिनेंट किसको कहते हैं? रूमिनेंट, ठीक है। रूमिनेंट किसको कहते हैं? जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक बार फूड को खा लेते हैं, स्टमक में ले जाते हैं, फिर माउथ में लाते हैं, फिर चबाते हैं बैठ कर एक जगह। पहले वो खाते हैं और अपने पेट, जैसे काऊ, बफेलो, डियर, कैमल, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को व्हिच टेक द फूड एंड फिल देयर स्टमक, अपने स्टमक को भरते हैं और फिर आफ्टर रेस्टिंग, एक जगह रेस्टिंग आराम में बैठ जाते हैं, फिर माउथ में लाते हैं दोबारा और भोजन को च्यू करके चबाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट कहते हैं, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड इज कॉल्ड रूमिनेशन। जो दोबारा भोजन को लाकर माउथ में चबाते हैं उसको कहते हैं रूमिनेशन, हैं। और ये जानते हो ग्रास खाते हैं या हर्ब्स खाते हैं, ये जो खाते हैं उसमें सेलुलोज अधिक होता है, ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। सेलुलोज का डाइजेशन ये करते हैं, इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। अब हम लोग जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए सेलुलोज जो करते हैं हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल को हम रूमिनेंट कहते हैं, जो रूमिनेशन करते हैं, जो भोजन को दोबारा माउथ में लेकर चबाते हैं फिर स्टमक में ले जाते हैं, ठीक। थैंक यू, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे।